नमस्कार। ये यमुनोत्री का सबसे बड़ा और आखिरी पड़ाव है बड़कोट। और यहाँ हजारों यात्री, लाखों यात्री जो यमुनोत्री धाम में जाते हैं, यहाँ टिकते हैं। और आज मैं आपको यहाँ के सबसे पुराने लोगों में से एक व्यवसायी श्री विशालमणि रतोड़ी जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे और बताएंगे कि इस बड़कोट में जब बहुत कम लोग रहा करते थे तब क्या स्थिति थी, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। और ये भी एक मॉडल है अपने में कि जिन्होंने बहुत छोटे स्तर से अपना कारोबार शुरू किया और आज उनके सबसे बड़े होटल्स हैं। और होटल भी इस तरह के हैं जहां उन्होंने होटल में धर्मशाला खोली है, जबकि लोग लाखों रुपया होटलों से कमाते हैं, लेकिन इन्होंने गरीब यात्रियों के लिए इसी होटल के अंदर धर्मशाला भी खोली है। तो ये हैं लोग जो समाज सेवा के साथ साथ, व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा भी करते हैं। रतोड़ी साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। कैसे हैं साहब? ठीक हैं? स्वस्थ? बढ़िया साहब, फर्स्ट क्लास। ठीक है। सबसे पहले बताओ, आपकी लाली का राज क्या है? कितने साल की उम्र है आपकी? 82। 82? बिल्कुल। और बिल्कुल फिट। बहुत बहुत बधाई, कृपा है, बहुत बढ़िया। कृपा है। आपका व्यवसाय क्या है? आपका ये होटल है यहाँ विशाल? ये होटल तो बाद में हुआ। हाँ। हम जब यहाँ आए थे, हाँ। उस वक्त मेरे पास मतलब 50 रुपये थे। 50 रुपये लेकर के यहाँ मैंने बड़ा व्यवसाय जमाया। 50 रुपये जेब में थे और बड़कोट आए जी। तब व्यवसाय जमाया। आए टिहरी से? टिहरी से, जन्मभूमि हमारी टिहरी से। ओके। तो यहाँ जब आए तो हमने जब लिया, तो हमारे दरवाजे नहीं आया करते थे। टाट के पल्ले लगाते थे। हकीकत बात बता रहा हूँ। हाँ, ये नहीं है, बिल्कुल टाट के पल्ले थे। और आज आप लोगों की कृपा से, इस बेटी की कृपा से बिल्कुल अच्छा मतलब होटल बन गया। ठीक है, वो अच्छा ठीक है, लेकिन अभी भी हम यात्रियों की जो मेरी इच्छा, मेरी धारणा है, वो अभी भी आज भी हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। सही बात ये है, क्योंकि वो हमारे लिए बेचारे कहाँ से आते हैं, क्या आते हैं, लेकिन हमारे पास रोडों की थोड़ा सा कमी है। रोडों की मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ये बताइए, ये सबसे विशाल होटल है यहाँ का ये? जी। कितने रूम है इसमें? मतलब इसमें है साहब 60-65 रूम। 60-65 रूम है। इसमें बैंक है, दुकानें हैं, लेकिन सारे बैंक, पोस्ट ऑफिस है और बहुत बड़े होटल। सबसे बड़ा होटल मुझे लगता है यही है बड़कोट में। तो खैर होटल चले, अब हो गया, चलिए बड़ा है। लेकिन आप इसके अंदर, यहाँ तो यात्रा सीजन है, लोग मैक्सिमम खींचते हैं जितना मिल जाए, 1000, 2000, 4000 जितने डिमांड हो। लेकिन आपने इस व्यावसायिक होटल के अंदर भी धर्मशाला खोल रखी है। खोल रखा है, जिसका किराया कि 50 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये से लेकर के और 100 रुपये तक है बस। कमरे का? बस कमरे का। मैं कमरा आपको दिखाता हूँ अभी। और उसी बगल वाले उसी तरह ये कमरे के आप 1000, 1500 भी है? 1500 नहीं, 2300, 2400, 2400 ऐसे भी है कमरे। तो ये किन लोगों के लिए क्या प्रायोरिटीज होती है जिनको आप 50 रुपये में देते हैं? कैसे आप मतलब पहले पूछ लेते हैं कि आपको कैसा चाहिए। आप कैसा चाहते हैं। अगर आपको बढ़िया चाहिए तो आप देख लीजिए, ये कमरा है। और आपको घटिया चाहिए, घटिया भी नहीं बोलेंगे हम, रहने लायक, मैं फर्स्ट क्लास रहने लायक, जो मैं जब मैंने शुरुआत में करा उससे लाख गुना अच्छा। अच्छा, उससे लाख गुना अच्छा। मैं दिखाता हूँ आपको अभी। कमरे की फोटो सब कमरा देख लीजिए आप। तो हमें तो इस मिट्टी ने बहुत कुछ दिया है। भाई ये चाहते हैं कि भाई इस मिट्टी में हमारे प्राण निकले। ये आपने जब आप आए तो उस समय तो लोग टिहरी से दिल्ली बॉम्बे जाते थे। और आप पहाड़ी में रहे, आपने पहाड़ का दूसरा क्षेत्र चुना, तो आपके दिमाग में क्या था? क्योंकि तब तो दिल्ली बॉम्बे भागते थे। गया मैं हैदराबाद में, रुड़की में जो है तो मिलिट्री में भर्ती भी हो गया था। अच्छा। हाँ जी, मिलिट्री में भर्ती हुआ तो वहाँ तो वो होती थी ये क्रॉलिंग। हाँ जी। बड़ी भारी। मैंने कहा ये तो बड़ी खराब है। सुबह उठना, ये तो रोल कॉल है, तो सुबह उठो भाई, उठना पड़ेगा। और अगर थोड़ा तबीयत खराब होगी तो हॉस्पिटल भर्ती हो। मैंने कहा तो मामला बड़ा खतरनाक, हमारे पास का तो नहीं है हम। और इतना मेहनत कर रहे हैं। तनख्वाह कितनी थी उस वक्त? 40 रुपये। अच्छा। और पेड़ था थोड़ा बड़ा। मतलब ये था कि नहीं भाई 40 रुपये। आपके दिमाग में ये था कि अपना व्यवसाय करना है? अपना व्यवसाय करना है। हमने कहा ये बचपन ही से था, जितना मेहनत करेंगे। मतलब मैं जब यहाँ आया था, मैं 1600 रुपये कर्जा करके आया था। अच्छा। मतलब मैंने कुछ व्यवसाय ऐसा किया वहाँ मंदगी में, व्यवसाय किया। वो गांव आपका पता है? प्रतापनगर, रिंडोल गांव। तो आप आए यहाँ और तब आपके पास 1600 रुपये थे? 1600 रुपये थे। मतलब यहाँ आकर के तो
जब मैं 1600 रुपये कर्जे हो गए मेरे पे, अच्छा। कर्जा हो गया, जिस आदमी ने वो 1600 रुपये दिए उसके नाम से मैंने कमरा बना रखा है, गोविंद सिंह नेगी दारपुर। अच्छा। हाँ, मतलब जिन्होंने आपको 1600 की मदद की उस वक्त, उस कठिन पीरियड में उनके लिए एक कमरा यहाँ बना रखा है धर्मशाला में। बिल्कुल धर्मशाला में, धर्मशाला बना, और जिनको आप टिकाते हैं, मतलब उसका पुण्य आप सीधे उनको पहुँचाते हैं। उनका क्या मतलब, मैं समझता हूँ कि जीवन ही उनका है। वाह। अच्छा ये बताइए, अगर वो यहाँ तो उस समय कुछ व्यवसाय नहीं था, बड़कोट छोटी जगह रही होगी, कितने मकान बिल्कुल, मतलब अब तो बड़ा नगर पालिका हो गया। जलेबी वगैरह, पकौड़ी वगैरह किसी को नहीं आती थी। हाँ। और न मैं खानदानी हलवाई हूँ, मैंने देखा भी नहीं है। हाँ। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा थोड़ा करके वैसे बनाया। तो आपने यहाँ होटल खोला? उसमें होटल खोला, पहले सबसे पहले होटल खोला। सबसे पहले आके आपने चाय वाय शुरू करी? ओके। वो भी पार्टनरी में। अच्छा। एक मोड़ लगा था, एक आदमी गोविंद राम, उसके साथ पार्टनरी में दुकान करी, और दुकान रही बाकायदा, दुकान ठीक चली। उसके बाद फिर उसने खाली कराया, तो फिर पाले बाजार गया, वहाँ भी दुकान चलाई कुछ दिन। हाँ, उसके बाद फिर और फिर चलते फिर आपने पिक्चर हॉल भी बनाया। अब तो पिक्चर हॉल के उसकी जगह क्या, पिक्चर हॉल तो नहीं है ना, खंडर हो गया, नहीं चल रहे हैं। उसकी जगह क्या कुछ वो किया? खंडर खाली है, कुछ जगह खाली है, कुछ मैंने बेच दी। अच्छा, कुछ प्लॉटिंग उसकी कर दी और कुछ खाली पड़ी है। ये बताए रतोड़ी, इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहाड़ में क्या है कि इस समय 1000-2000 गांव खाली हो गए हैं। हाँ, वो बड़ी मुश्किल की बात है इसका। और आप जैसे लोग भी हैं जिन्होंने पहाड़ में रह के एक यही काम किया, इसी मिट्टी से आप व्यवसाय बने। और कई आदमी हमारे यहाँ मतलब खा भी रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। बिल्कुल, कई परिवार, ऐसा भी नहीं है कि भाई, कई परिवार आपसे जुड़े हुए हैं जो कर रहे हैं। लेकिन आज इसका विकल्प क्या है? गवर्नमेंट भी पैसा भी खर्च कर रही, प्लान के नाम पे कर रही, क्या होना चाहिए? लेकिन होना ये असल में होना ये चाहिए, जैसे फ्री दाम वो दे रहे हैं, राशन फ्री, वो उनको वास्तविक में कोई चीज़, बैल दे दो फ्री, गाय दे दो फ्री, बकरी दे दो फ्री, तो वो कुछ करेंगे तो उनको हाथ पैर वो काम करेंगे, मुझे कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। अब वो फ्री जो है तो फ्री खाकर क्या कर रहे हैं, बकरी वाले क्या कर रहे हैं, बकरी वो खा रहे हैं। हाँ, ऐसे मैंने देखा। हाँ। है नहीं, मिल उन्हीं को रहा है जो जमीन पे काम नहीं करते हैं, क्योंकि आधा होता है फिर करप्शन में जो काम करने वाला होता है उसको तो मदद ही नहीं मिलती, मैक्सिमम ही हो रहा नहीं मिलती उसको, है ना? क्या आप, क्योंकि आप तो बहुत ही अनुभवी हो, आपके जीवन का लंबा वो है, संघर्ष का है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आपने MA कर लिया साहब, अब आप चले गए शहर में, कौन सी नौकरी आपको मिलेगी? कोई नहीं मिलेगी, आपके पास स्किल कुछ है ही नहीं। एक्चुअली में हमने उसका दुरुपयोग कर दिया। हाँ। पढ़ाई का मतलब क्या होता है कि हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी फसल किस वक्त बोई जाती है, कैसे सीखें, टेक्निकल क्या करना चाहिए। लेकिन वो हो गया, पूरे उसका बदन जो है सारा बेकार हो गया, खाली 2-3 उंगलियां कामयाब रह गई बस, और जिसकी उसके बाद कोई उपयोगिता नहीं है, कुछ उपयोगिता नहीं है ना। हाँ। जब आप शहर जाओगे वो कहेंगे भाई आप क्या नौकरी दोगे आपको। हमने एक अभियान चलाया है कि जितने स्कूल्स हैं इनमें आप बागवानी और हॉर्टिकल्चर शुरू कर दीजिए, पढ़ाई की ये करा दीजिए, और उसके लिए टीचर मत लाइए। उसके लिए जो यहाँ के बागवान हैं, कभी आप डिग्री कॉलेज चल जाएं, अपना अनुभव बताएं, कभी एक बागवान चला जाए, उनको कॉलेजेस से जोड़िए, और वो बच्चे जो है अपने घर में पेड़ लगाएं, खेती करें, वो कृषि करें लेटेस्ट, क्योंकि उनको पढ़ाया जाएगा। और जब तक लड़का इंटर में जाएगा तब तक वो पढ़ाई के साथ साथ अपने घर में भी कुछ कर रहा होगा, ज्ञान होगा उसको। हाँ, ज्ञान होगा। और ज्ञान इसलिए होगा कि नंबर से जुड़ेंगे, कि नंबर मिलेंगे उसमें, है ना? तो ये उल्टा हो रहा, इसमें उल्टा हो रहा सीधा। हाँ। घर छोड़ करके देहरादून, जबकि यहाँ मतलब मैं बड़कोट में समझ रहा हूँ इतनी बढ़िया व्यवस्था शिक्षा की कहीं नहीं है। देहरादून में भी नहीं है, जितने इस वक्त यहाँ है। हाँ। लेकिन सब लोग मतलब बेटी बहू जो है वो काम छोड़ दिया उन्होंने, सीधा देहरादून। लेकिन वो कब तक है, विकल्प नहीं है ना, ज़्यादा विकल्प नहीं है, लेकिन उल्टा हो गया ना मामला। वो तो ये एक पीढ़ी तो खत्म हो गई। बल्कि ये नहीं है कि जो अच्छे पढ़े लिखे लड़के हैं, हमने MBA कर रखे, ये वापस आए, कोई टूरिज्म कर रहा, कोई अपना हॉर्टिकल्चर कर रहा। मैं कई जगह गया हूँ, IIM के पढ़े हुए लड़के जो 2.5-3 लाख नौकरी करते थे, इस समय चक्रोता का एक विक्रम पंवार है, वो वापस आया और अपने टूरिज्म का ज़बरदस्त काम कर रहा है, इसमें कई परिवार जुड़े हैं। अब उसने बहुत बड़ा बाग लगाया, वहाँ कॉटेजेस बनाए, विदेश से लोग आ रहे हैं, विदेश से ऐसे लड़के आ रहे हैं। हाँ, लोग आ रहे हैं, हमने देखा। ये सिंघा साहब थे जो कमिश्नर थे हमारे उसमें, उनका बगीचा चंबा फ्रूट उसमें, उनका लड़का देखा मैंने वहाँ,
मलेशिया की वो पहन कच्चा पहन रखा, हाँ। अब गोरखों के साथ। नहीं, विदेश के जितने बात है। बड़े लीडर हैं, हाँ, प्रधानमंत्री अपने में ट्रैक्टर चलाते हैं Yeah. जब काम कर देंगे। बस। यहाँ का ऐसा है कि कोई भी सबसे बड़ा नेता वो है जिसका खेत ही बंजर है, घर ही बंजर है, वो सबसे बड़ा नेता उत्तराखंड का। बस वो नेता है। गांव में अगर मिस्त्री होगा, अगर उसको वार्ड मेंबर बन गया जिसमें कुछ नहीं मिलता, तो काम छोड़ना उसे। काम छोड़ना उसे बस सिक्योरिटी पर। तो कहीं ना कहीं कल्चरल चेंज भी होना चाहिए, है ना। चेंज होना, असल में हमने ये सोच लिया ये कि अंग्रेज हमने यहाँ से भगाए थे, लेकिन हमने अंग्रेजी की भाषा के पीछे आज भी पड़ गए। बस 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 अपने अंग्रेजों से निपटना पड़ रहा है। अब अपने अंग्रेजों से निपटना पड़ रहा है, उनसे बड़ा मुश्किल हो गया। अब अपने अंग्रेज जो पैदा हो रहे हैं। रतौड़ी, ये बताइए, ये हमारा तीर्थ है जो यमुनोत्री है, यहाँ क्या मानते हो आप? क्योंकि जबकि चारों तीर्थ हैं, यहाँ सबसे कम लोग आते हैं अपेक्षाकृत तीनों तीर्थों के। जी जी। यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल अच्छा है, क्या आप मानते हो कैसे इसे डेवलप होना इसका चाहिए? कारण मेन तो है रोड, मतलब ये ऑल वेदर रोड कर रखे, तीन धामों में जा रखी वो, लेकिन एक धाम ऐसी है जिसको दोबाटा से काट दिया। ये विकास नगर से होना चाहिए। विकास नगर से अर्बन रोड से यहाँ तक होनी चाहिए। ठीक है। एक बात, दूसरी बात, ये ऊपर जो काम हो रहा है, हाँ। उस काम को कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, मतलब यमुनोत्री में जो काम हो रहा है उसको कोई देखने वाला नहीं, उसका कोई रिजल्ट नहीं है कि भाई हमने क्या किया, अगले साल तक वो होने का बग गया जी। अच्छा, सबसे खराब हालत यमुनोत्री की है बस सबसे खराब हालत है ना? जबकि सबसे अच्छी हालत उसकी होनी चाहिए थी। बिल्कुल। मैंने कहा भी है, मैंने होटल एसोसिएशन वालों को भी कहा, मैंने कम से कम जिस दिन मतलब होटल वो शुरुआत होती है मंदिर समिति की, वो जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ में बाकायदा फूलों का वो पड़ता है, फूलों का, तो कुछ हम लोग भी करें। बिल्कुल। कुछ हम लोग मतलब वो करें, वहाँ प्याव लगाएं, कुछ खाने की व्यवस्था करें अपनी तरफ से, मतलब हम लोग भला कर सकते हैं। आज की डेट में कोई परेशानी नहीं है। पहले तो नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कर सकते हैं। लेकिन हो रही शुरुआत, देखो इस साल अगर कुछ लोग करते हैं कि नहीं करते। और कम से कम रास्ता तो ठीक बने। रास्ता तो ठीक बने। क्यों नहीं यहाँ वैष्णो देवी की तर्ज पे बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल। यहाँ अभी खिसक गया, पता चल रहा है कि इस समय ठेका हो गया, फिर खिसक गया जी। ऐसा क्यों होता है? वो काम ढंग से नहीं होता ना, ढंग से नहीं होता। मेन बात ये है। तो इसमें जो जनप्रतिनिधि है, लोकल होटलियर है, उनको सबको मिलके मुझे लगता है गवर्नमेंट पे भी प्रेशर डालना चाहिए और खुद भी करना चाहिए। पैसे कमी नहीं है, मंदिर कमेटी के पास ही इतने पैसे हैं कि अगर वो उसको सदुपयोग करे तो बहुत कुछ हो सकता है। बाहर की कंपनियां मदद कर रही हैं, गेल आ गया, गेल कर रहा है यहाँ की मदद, लेकिन उसके जब प्रोजेक्ट ही नहीं दोगे उस तरह का, सिर्फ 50-50। हमारे जो वो है करता धरता, अब विद्या मंदिर खुला हुआ है खरसाली में, जबकि अगर वो बड़कोट में खुलता या कहीं खुलता तो मैं नौगों में खुलता, हजारों बच्चा का भला होता। और तनख्वाह एक सेट दे रहा कोई। अच्छा, स्पॉन्सर कर रखा हो पूरा, बिल्कुल तनख्वाह देता है उनको, सबको देता है। और बच्चे होंगे पढ़ने वाले बच्चे हैं नहीं, क्योंकि उनके बच्चे देहरादून होंगे। कहीं सेंटर में होता तो मतलब नियोजन ठीक से नहीं है। अब वो सेंट्रल स्कूल खोला राजगढ़ी में, अब वो सेंट्रल स्कूल मानो नौगों में होता है या बड़कोट में होता है या पुरोड़े में होता है, कहीं इसमें होता, तो लाखों बच्चों का भला होता। अब डिग्री कॉलेज खोला कहाँ, और वहाँ जो है ये जब जमीन नहीं है, वहाँ हमने देखा है कि वहाँ जाने की प्रॉब्लम है ना, तो वहाँ क्या कर रहे हैं लोगों ने, अपने बच्चों जो बेटा है उसको देहरादून भर्ती किया और बेटी वहाँ जा रही है, और वहाँ लड़कियाँ तो कहीं ना कहीं जो है हम भी अपना हमारी सोच भी थोड़ा, मतलब हमें सोच भी बदलनी चाहिए। और थोड़ी सब ठीक है? ठीक है, सब बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सबसे उम्दा काम आपने जो करा है कि व्यावसायिक होटल में धर्मशाला खोल दिया। ये मैं अपने जीवन की ये वो समझ रहा हूँ जो बड़े में जो वो क्या है, बिल्कुल भोगा है, बिल्कुल उसका फल ये है हमको। तो आप क्या आह्वान करेंगे उन गरीब यात्रियों का कि अगर आप यमुनोत्री आएँ तो आप सस्ते में रतौड़ी होटल, उनके जो धर्मशाला है, वो धर्मशाला असल में धर्मशाला है, रामेश्वर धर्मशाला बोर्ड भी लगा हुआ। अच्छा, रामेश्वर धर्मशाला पिताजी के नाम से वो। अच्छा, पिताजी के नाम से आपने धर्मशाला। कितने बेड हैं लगभग उसमें? बेड तो होंगे मेरे ख्याल 50-60 बेड तो है। 50-60 बेड है। मुझे लगता है कि यहाँ जो है इस घाटी में तो धर्मशाला नाम से मैंने सुन के वही एक है, धर्मशाला एक ही है बस, और कहीं नहीं।
तो जब आप बड़कोट आएँ, बहुत गरीब हों, हाँ, तो रतुड़ी जी से संपर्क करें। सब करें और और रतुड़ी होटल्स हैं, हाँ। जाने माने व्यवसायी हैं, वहाँ एक धर्मशाला भी है जी, जी। जो 50 रुपये से 100 रुपये में आप संत निवास, उसका नाम ही संत निवास। संत निवास है। जब बगल के कमरे में हाँ। 3,000 होंगे, हाँ। तो उसके बगल के कमरे में आप 100 रुपये में रह 100 सकते रुपये में रह सकते हैं आराम से, बिल्कुल। हैं और यात्रा कर सकते हैं शानदार। चलिए रतुड़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिले। आइए।